हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही आपका फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो बात यही करता हूं कि भारत का राज्य की बात नहीं हुई है, बात हुई है भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश की। तो अब जो है लक्षद्वीप यानी कि ऑप्शन ए, लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसे 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब ये ऑर्गेनिक दर्जा क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक दर्जा का अर्थ ये होता है कि जहां पर सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों के बिना ही सारे कृषि कार्य पूर्ण किए जाते हैं। सिंथेटिक उर्वरक और कीटाणुनाशकों के बिना जहां पर खेती की जाती है या कृषि के सभी कार्य किए जाते हैं उसे 100% सिंथेटिक दर्जा दिया जाता है। अब बात करें कि ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये घोषणा की गई है कृषि मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं, देखिए ये तो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप तो, लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला राज्य कौन सा है तो पहला राज्य है सिक्किम। सिक्किम भारत देश का पहला राज्य है जिसे ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त हुआ और पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सिक्किम के बाद जो नाम आता है वो लक्षद्वीप का ही आता है। अब बात करें लक्षद्वीप की, तो भारत के 36 द्वीपों में से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है तो कवरत्ती है, और लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो है वे लक्षद्वीप के वर्तमान में प्रशासक है। तो ये जानकारी मैंने आपको पहले प्रश्न से दी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड NB-IoT नेटवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये दुनिया का, पूरे विश्व में ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड है। ये लॉन्च किया गया है BSNL के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी। BSNL ने अब दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड NB-IoT लॉन्च किया है, नेटवर्क लॉन्च किया है। तो कुछ बातें और पढ़ते हैं इस प्रश्न से। जैसे कि इसके द्वारा क्या होगा कि मछुआरे, किसान, निर्माण, खनन और रसद उद्यमों तक नेटवर्क की पहुंच पहुंचाई जाएगी, क्योंकि वहां पर जब भी ऐसा बताया जाता है कि जहां भी कोई निर्माण उद्योग होता है या खनन कार्य होता है तो वहां नेटवर्क कम पहुंचता है। मछुआरों के पास, क्योंकि वो समुद्र में होते हैं, उनके पास नेटवर्क कम पहुंचता है। किसान खेतों में होते हैं, तो ऐसे स्थान, ये सब वो स्थान है जहां पर नेटवर्क कम पहुंचता है। लेकिन अब ये जो पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड है, इसके द्वारा सैटेलाइट की अच्छी तरह से उन्हें पहुंच मिल सकेगी। शुरू किसके द्वारा किया गया है, शुरू किया गया है BSNL के द्वारा। BSNL अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा ये शुरू किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 2000 को BSNL की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां है, तो BSNL का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और BSNL के MD और CEO कौन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो BSNL के MD और CEO है प्रवीण कुमार पुरवार। पूरी जानकारी आप लोगों को मैंने इस प्रश्न से दी है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि जगन्नाथ जीव क्रांति योजना, जगन्नाथ जीव क्रांति योजना किसके द्वारा शुभारंभ की गई है। तो ये जो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है YS जगनमोहन रेड्डी। और YS जगनमोहन रेड्डी जो है वे आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो वे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अमरिंदर सिंह पंजाब के हैं, और राजनाथ सिंह देश के कौन से मंत्री हैं, वे हैं देश के रक्षा मंत्री। और राजनाथ सिंह ऐसे रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने की अब ये घोषणा भी करी है कि अब जो रक्षा संबंधी जो जितने भी सामान है, माल है, वो बाहर से कम आयात किया जाएगा। तो ये जानकारियां थी इस प्रश्न से। लेकिन थोड़ी सी जानकारियां हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, जैसे कि ये योजना तो मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई है। इसके द्वारा जो पहले 2 योजनाएं शुरू करी गई थी, कौन कौन सी, येचुथा
और आसरा, इन दो योजनाओं के तहत 2,49,151 भेड़ और बकरी इकाइयां वितरित की जाएंगी, बांटी जाएंगी। और इस योजना की जो कुल लागत है वो है 1,869 करोड़ रुपए, ये कुल लागत है। इसके तहत क्या होगा कि जो जिनको ये लाभ प्राप्त होगा वे अपनी पसंद के क्षेत्र से स्थानीय भेड़ या बकरी की नस्ल खरीद सकते, जो उनको भेड़ बकरी की नस्ल पसंद हो उसी भेड़ बकरी की नस्ल को वे खरीद सकते हैं। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न से। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है कि विकासशील देशों के लिए APVAX पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो देखिएगा, ये विकासशील देश है, इनके लिए इस पहल का जो शुभारंभ किया गया है, जो शुरुआत की गई है, वो करी गई है ADB अर्थात एशियाई विकास बैंक के द्वारा। प्रश्न ऑप्शन ए सही रहेगा यहां से। तो यहां से इसके बारे में और पढ़ेंगे कि एशियाई विकास बैंक ने यह शुभारंभ की है पहल। इस पहल के लिए 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर धनराशि जो है वो भी बांटी गई है। उद्देश्य क्या है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटते हुए अपने अपने देश का आर्थिक विकास करना, आर्थिक सुधार करना ही इस उद्देश्य का इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर हमने पढ़ा APVX, इसकी फुल फॉर्म तो नहीं पढ़ी, तो अब हम इसकी पढ़ते हैं फुल फॉर्म। APVX अर्थात एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए X से आप लोग फैसिलिटी F नहीं मिला तो ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि VAX में आता वैक्सीन एक्सेस, तो यहां से आपको मिलेगा एक्सेस फैसिलिटी एक में ही आएगा, ठीक है। अब यहां बात करते हैं ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय कहां है? मनीला फिलीपींस में। और बात करें अगर हम अध्यक्ष की, तो वर्तमान में ADB के अध्यक्ष है मत्सुगु अस्कावा जो है वे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हो रहा है? 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो हो रहा है 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, यानी कि अभी ये जो 5वां जल प्रभाव शिखर सम्मेलन है ये चल रहा है। तो 10 से 15 दिसंबर यानी कि 6 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें क्या होगा कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को जो स्वच्छ रखने का मिशन है इसके तहत, और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के द्वारा, दोनों ने इसका संयुक्त रूप से इसका जो आयोजन है वो किया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हाथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। तो यहां तो ये हाथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया ना, नाम से ही पता चलता है कि हाथी स्वास्थ्य शिविर मतलब कि हाथियों के स्वास्थ्य की नियमित देखभाल करना, नियमित उनका चेकअप करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं थोड़े और भी प्रश्नों की। इसका उद्देश्य बताया गया कि हाथियों के स्वास्थ्य की नियमित देखभाल करना। अब ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया जा रहा है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति मतलब कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये है गोलाघाट और नागांव दोनों में ही स्थित है, जो कि कहां पर है? दोनों पड़ते हैं असम में। इसकी स्थापना 1908 में करी गई थी। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको इस प्रश्न से बताई है। अब बात करते हैं और अगले प्रश्न की। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बने। देखिएगा आप, मैं पहले बता देता हूं इस प्रश्न के आंसर से पहले ही आपको बता देता हूं कि टाइम मैगजीन जो है वो हर वर्ष कुछ लिस्ट जारी करती है कि भाई उद्योग के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को बताया, किसी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कह दिया, किसी को खेल के क्षेत्र में बताया, तो इन व्यक्तियों की लिस्ट जारी करती है। अब ये यहां से प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट आएगा। एक प्रश्न जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है यहां से। तो मैं आपको बताऊं कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुने हैं? अभी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति
जो बाइडेन और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति चुनी गई है, वो दोनों ही संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुने गए हैं। तो थोड़ी बातें और भी, क्योंकि बहुत सी जानकारी है यहां से। तो नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों को ही संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब इसके अलावा भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे जैसे एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो कोरियाई पॉप ग्रुप बीटीएस को एंटरटेनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स, इसको दिया गया। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया, ये दिया गया जूम के संस्थापक एरिक युआन को, क्योंकि ये कहा गया है कि जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा व्यक्ति दूर बैठकर भी आपस में संपर्क साध सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं जूम के द्वारा, ZOOM। बात करते हैं हीरोज ऑफ 2020, तो भारतीय अमेरिकी मूल के राहुल दुबे जो हैं वे हीरोज ऑफ 2020 में चुने गए हैं। बात करते हैं टाइम मैगजीन के बारे में। टाइम मैगजीन जो है वो एक पत्रिका है जो कि अमेरिका की है। इसका पहला संस्करण 3 मार्च 1923 को आया था और यह न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। एडिटर इन चीफ कौन है, तो एडवर्ड फेल्सेंथल जो है वे इसके एडिटर इन चीफ है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये एक अभियान है, इसकी सराहना किसके द्वारा की गई है, तो इस अभियान की सराहना जो है वो अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। फिटनेस का डोज ये एक भारतीय अभियान है जो कि किरण रिजिजू ने शुरू किया था। इसमें यह कहा गया था कि व्यक्ति को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हर दिन आधा घंटा कम से कम कसरत करनी चाहिए, और इस अभियान की सराहना करी है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब इस अभियान के अगर हम शुभारंभ की बात करें तो केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा इस राष्ट्रव्यापी फिटनेस इंडिया मूवमेंट के हिस्से में इसकी शुरुआत करी गई थी, जिसका उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने फिटनेस का ध्यान रखे, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाए, आधा घंटा चाहे खेले, चाहे दौड़ लगाएं, चाहे कसरत करें, चाहे हल्का फुल्का डंबल उठाएं, चाहे किसी भी प्रकार से करें, बस शारीरिक कसरत को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं आज के 9वें प्रश्न की कि वाराणसी में गंगा नदी के घाटों पर धारा 144 किसके द्वारा लागू की गई है, तो वाराणसी में गंगा नदी के घाट है उन पर धारा 144 जो है वो लागू करी गई है वाराणसी जिला प्रशासन के द्वारा, अर्थात ऑप्शन ए सही रहेगा। अब मैं बात करता हूं इसके तहत क्या होगा कि जो नदी में नाव की सवारी के दौरान व्यक्ति सेल्फी लेते हैं ना, अब वो सेल्फी नहीं ले पाएंगे, फोटो लेना वर्जित कर दिया गया है। चाहे आप फोटो खिंचवाओ या सेल्फी लो, आपको दंड दिया जाएगा। ये प्रतिबंध कर दिया गया है कि ये प्रतिबंधित है कि आप फोटो नहीं ले सकते, आप सेल्फी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो यात्री नाव के द्वारा सवारी करते हैं उन्हें लाइफ जैकेट पहनना भी आवश्यक है। कहीं कोई गिर जाए नदी में तो लाइफ जैकेट के द्वारा उन्हें बचाया जा सकता है, उनका रेस्क्यू किया जा सकता है। इस प्रकार के कुछ अन्य प्रावधान भी है जो कि वाराणसी जिला प्रशासन के द्वारा करे गए हैं। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की कि 100 बेड वाले कोविड-19 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो 100 बेड वाले कोविड-19 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है एन बीरेन सिंह, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। बात करते हैं एन बीरेन सिंह जो है वे मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, और ये कहां पर उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है इम्फाल के पूर्वी जिले के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ताकि आपको बहुत सी नॉलेज मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।